Good morning everybody. How are you all? I hope you all are healthy, safe, fit and fine at your home. Today I am going to explain you the answers of exercise I and J, that is the HOTS and the value based questions of this chapter, and here we are completing this chapter. Today we are going to complete this chapter. Okay, so let's start the class with the explanation of the answers of HOTS questions. So question number 1 is, why should we avoid to sleep under a tree at night? रात में किसी भी ट्री के नीचे हमें क्यों सोना नहीं चाहिए, क्यों हमें अवॉइड करना चाहिए? इट इज बिकॉज आपको पता है कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं. दैट मीन्स दे प्रिपेयर देयर फूड बाय यूजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं प्लांट्स और अपना फूड प्रिपेयर करते हैं. बेसिकली प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन यूज करते हैं, ये हमें पता है. हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं. बट प्लांट्स दे यूजेस ऑक्सीजन एंड दे एक्सहेल आउट कार्बन डाइऑक्साइड. बट ड्यूरिंग डे, दिन में फोटोसिंथेसिस कब होता है, डे में होता है, क्योंकि सनलाइट के प्रेजेंस में होता है फोटोसिंथेसिस. तो दिन में जब सन होता है तो जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को रिलीज करनी होती है, दैट दे यूज अप फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को रिलीज करनी है वो सिर्फ फोटोसिंथेसिस के लिए, अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए यूज कर लेते हैं. बट एट नाइट व्हेन द सन इज नॉट अवेलेबल, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस डज नॉट टेक्स प्लेस, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता, तो प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं. तो उस केस में क्या होता है, उस केस में आपका, अगर आप रात को पेड़ों के नीचे सोएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज रहती है आपके अंडर द ट्री के नीचे. तो उस समय क्या होगा, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होगी, तो आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो जाएगी, सफोकेशन फील करोगे, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है उस टाइम वहाँ पर पेड़ों के नीचे, क्योंकि ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा है. So the answer is plants use oxygen and releases carbon dioxide at night. रात में ऑक्सीजन को यूज करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं. Hence the concentration of carbon dioxide increases at night under a tree. इसलिए under a tree concentration कार्बन डाइऑक्साइड की इंक्रीज करती है रात में, at night. If a person sleeps under it, और अगर रात को कोई पर्सन पेड़ों के नीचे सोएगा, he will not get oxygen which can cause breathing problems, suffocation etc. तो अगर कोई पेड़ों के नीचे सोएगा तो उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी रिक्वायर्ड अमाउंट में और उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, सफोकेशन फील करेंगे. सो दिस इज द आंसर एंड दिस इज द रीजन व्हाई वी शुड नॉट स्लीप अंडर अ ट्री एट नाइट. Second question is, why is breathing also called external respiration? Breathing को external respiration क्यों कहते हैं? Breathing is also called as external respiration as it is an external process of taking oxygen in and giving carbon dioxide out via respiratory organs. Simple है, simple reason है. Breathing क्या होता है? Inhalation और exhalation. जो हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी के बाहर निकाल रहे हैं. अब क्योंकि ये एक्सटर्नल प्रोसेस है, एक्सटर्नली होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के थ्रू, तो इसलिए इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन भी कहते हैं. नाउ कमिंग टू द वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, प्लीज लिसन टू इट केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन. Runa is a nurse in a government hospital. श्यामलाल is patient in this hospital. रूना एक नर्स है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और श्यामलाल उस हॉस्पिटल में पेशेंट है. श्यामलाल is suffering from some breathing problem. श्यामलाल को breathing problem हो गई है. So whenever he feels difficulty in breathing, Runa provides him an artificial respirator including an oxygen cylinder so that Shyamlal can breathe in without any trouble. श्यामलाल को क्योंकि ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, तो जब भी उनको सांस लेने में डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में, तो रूना उन्हें आर्टिफिशियल
रेस्पिरेटर प्रोवाइड करती है जिसमें कि ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। एक सिलेंडर होता है जिसमें ऑक्सीजन आर्टिफिशियली फिल की जाती है, ऑक्सीजन फिल की जाती है ताकि पेशेंट आर्टिफिशियली ऑक्सीजन ले सके। सबने देखा होगा, मूवीज में आपने देखा होगा, यहाँ पर एक ऐसे मास्क टाइप लगाते हैं सो दैट द ऑक्सीजन कैन बी गिवन इनसाइड द पेशेंट्स बॉडी। Now you have to answer the questions based on this paragraph. First question is, which gas is used to store in the cylinder provided for artificial respiration? Very easy question है। artificial respiration में जो सिलेंडर प्रोवाइडेड होता है उसमें कौन सी गैस फिल होगी? ऑब्वियसली जब हम ऑक्सीजन दे रहे हैं पेशेंट को आर्टिफिशियली, क्योंकि वो खुद से ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे, उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, तो हम ऑक्सीजन उनको प्रोवाइड करें तो सिलेंडर में कौन सी गैस फिल होगी? इट इज ऑक्सीजन। So oxygen gas is filled in cylinders provided for artificial respiration। जो सिलेंडर प्रोवाइडेड होते हैं हॉस्पिटल में आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए, उनमें ऑक्सीजन गैस फिल्ड होती है। सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट पॉसिबल प्रॉब्लम इज इन द बॉडी ऑफ श्यामलाल? श्यामलाल की बॉडी में पॉसिबली कौन सी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है? सो द कॉमन प्रॉब्लम दैट occurs whenever a person feels difficulty in breathing, it is the asthma. Asthma may be the problem in the Shyamlal's body. तो श्यामलाल की बॉडी में अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है। Asthma is a common problem that occurs in the humans and they feel difficulty in breathing. Next question is, which type of value is explored by Runa? रूना किस टाइप की वैल्यू एक्सप्लोर करती है या किस टाइप की वैल्यू शो करती है जब वो श्यामलाल की मदद कर रही है? ऑब्वियसली रूना एक नर्स है, तो नर्सिंग की क्या वैल्यूज होती है? नर्सिंग की वैल्यूज होती हैं कमिटमेंट। कमिटमेंट क्योंकि वो अपने प्रोफेशन के प्रति कमिटेड है कि मुझे ये काम करना है, मुझे पेशेंट्स की हेल्प करनी है, उनकी डिफिकल्टी में उनको उनकी डिफिकल्टी से मुझे निकालना है। डेडिकेशन, डेडिकेटेड है वो अपने वर्क के लिए। केयर, केयरिंग, ऑब्वियसली केयर कर रही है पेशेंट्स की, तो केयरिंग नेचर है। इम्पैथी, इम्पैथी मीन्स होता है किसी का भी जो पेन है, कि कोई भी पर्सन अगर किसी तकलीफ में है तो उसको फील करना। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो मैं अगर उस प्रॉब्लम को फील कर पा रही हूँ तो आई एम एम्पैथेटिक, मैं एम्पैथेटिक हूँ। ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी तो ऑब्वियसली किसी भी ह्यूमन को अगर कोई प्रॉब्लम है तो अगर आप उसको फील करते हैं, आप उसको समझते हैं एज अ ह्यूमन नेचर, जिसको हम बोलते हैं इंसानियत, तो ये कुछ जो वैल्यूज हैं दिस इज एक्सप्लोर्ड बाय द Runa when she is taking care of Shyamlal in the hospital. So here we have completed the chapter. Do these exercises in your copy. So, next we will continue with the next chapter. So till then, have a very good day. Bye bye and thank you.